नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कुंडली टीवी में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में अनेक व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिनका अपना अलग महत्व होता है। इन्हीं में से एक खास पर्व है गणगौर, जो विशेष रूप से विवाहित महिलाओं और अविवाहित कन्याओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत सुखी दाम्पत्य जीवन, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से शिव पार्वती की आराधना करने से विवाह से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब रखा जाएगा गणगौर का व्रत और क्या है इसकी पूजन विधि। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्षी तृतीय तिथि का प्रारंभ 21 मार्च दिन शनिवार को मध्य रात्रि 2:30 पर होगा और इसका समापन 21 मार्च की रात 11:56 पर होगा। इसके अनुसार गणगौर का व्रत 21 मार्च दिन शनिवार को रखा जाएगा। बता दें कि इस विशेष दिन को कई जगहों पर बड़ी गणगौर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणगौर के पावन अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित लड़कियां भी अच्छे और योग्य जीवन साथी की कामना से यह व्रत करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में खुशियां आती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कई क्षेत्रों में भगवान शिव को ईसर जी और देवी पार्वती को गौरा माना जाता है। गणगौर की पूजन के दौरान महिलाएं बालू या मिट्टी से गौरा जी का रूप तैयार करती हैं और उनका सुंदर श्रृंगार करती हैं। साथ में लोक गीतों का गायन करती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। गणगौर की पूजा विधि काफी आसान और सरल मानी जाती है। इस दिन खास तौर पर मिट्टी या लकड़ी से गणगौर की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा की जाती है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मां गौरा का स्वरूप तैयार कर उनकी प्रतिमा को सुंदर ढंग से सजाएं। पूजा के दौरान महिलाएं हल्दी, बेसन, मैदा और आटे से छोटे छोटे आभूषण बनाती हैं, जिन्हें गुने कहा जाता है, और इन्हें मां गौरा को अर्पित करती हैं। इसके पश्चात जल से भरा कलश स्थापित करें। उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। फिर मां गौरा को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप, दीप और प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और मां गौरा की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और व्रत कथा का श्रवण करें, जिसे इस व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पूजा के अंत में मां गौरा और भगवान शिव को चूरमे का भोग लगाएं। अंत में व्रत पूर्ण होने पर गौरा माता की प्रतिमा को किसी जल स्रोत जैसे नदी या तालाब में विसर्जित करें और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट।